नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश गुजर, जो कि वर्तमान में पार्षद हैं वार्ड नंबर 40 से। सविता गुजर उनके प्रतिनिधि के तौर पर सारा कार्य देखते हैं और इनसे हम जानेंगे लगभग 5 साल का कार्यकाल सविता गुजर का, जो कि वर्तमान में पार्षद है वार्ड नंबर 40 से, पूरा लगभग होने को आया है जनवरी के एंड तक। इनसे जानेंगे कि लगभग कितने विकास कार्य इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर अपने वार्ड के लोगों के लिए कराए, जिससे कि आम लोगों को फायदा पहुंचा सीधे सीधे। जी बताएं राकेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। एक आप हमारे ऑफिस पर, हमारे निवास स्थान पर वार्ड नंबर 40 में एक वाइट मीडिया के माध्यम से आप सुबह सुबह आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। एक लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। ये अच्छे बुरी सारी खबर उठाता है और उसका बहुत ज़्यादा असर भी होता है। अब आपने बात करी विकास की, मैं वार्ड नंबर 40 के विकास पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा। जब हम पार्षद बने थे 2017 में, 8 जनवरी 2017 में हम पार्षद बने थे, हमारी मैडम, तो हमारा वार्ड नंबर 40 विकासहीन था, इसमें कोई विकास नहीं था। और मैं एक बात में ही आपको बता देना चाहता हूँ, जो सारे विकास हुए हैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार पंडित मूलचंद शर्मा जी के द्वारा और उनकी मेहनत, हमारा तो वैसे एक सहयोग और उन्हें बताने का काम ज़्यादा रहा है, उन सबके आशीर्वाद से। क्योंकि पहली बार प्रदेश में भी, देश में भी, और जो हमारी तीसरी सरकार होती है नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की जैसे ही सरकार बनी, वैसे तो अपनी विधानसभा 2014 में बन गई थी, लेकिन हमारे जो विकासन की झड़ी लगी है वे 2017 से चालू हुई, जब हम पार्षद बने। सबसे पहले हमारे यहाँ पानी की किसी की बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हमारे यहाँ पार्षद ने कोई भी, पिछले में वामे नहीं जाऊँगा कि काम नहीं करवाए, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं था, सारा डूबने वाला वार्ड था। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो कहीं 4 फुट पानी, कहीं 6 फुट पानी, इस तरह का पानी था। ये कहते थे जो यहाँ के पहले प्रतिनिधि रही, जिनकी सरकार रही, कि इस पानी का कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन लोगों के सहयोग से, आप सबके प्यार से हमें मौका मिला। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने, मूलचंद शर्मा ने बात सुनी। हमने मंत्री जी से एक ही प्रार्थना की थी, मंत्री जी इस पानी का इंतजाम करो। मैं पार्षद भी नहीं था जब मंडी में एक रैली हुई, उस रैली में हमको बुलाया गया, पूछा गया राकेश भाई इस पानी को कैसे निकास हो सकता है। हमने मंत्री जी से प्रार्थना करी, जब तो विधायक जी थे, विधायक जी इनको यहाँ एक डिस्पोजल लगवा दिया जाए जिससे इस पानी का निकास होगा। उस डिस्पोजल में लगभग 5 करोड़ रुपया के तो पाइप हैं, 4-5 करोड़ रुपया के डिस्पोजल है, और लगभग 9 करोड़ रुपया की मेरे वार्ड में सीवर डली है। मतलब 18 से 20 करोड़ रुपया का खर्चा सीवर पे हुआ है, जिससे हमारे आज एक बूंद भी पानी सेक्टरों में भरता होगा, लेकिन वार्ड नंबर 40 में हरि विहार, सुभाष कॉलोनी, लाल कोठी, आदर्श नगर, विष्णु कॉलोनी, अज्जी कॉलोनी में एक बूंद पानी नहीं होता। मंडी में 3-3 दिन में पानी नहीं जाता, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं पानी नहीं भरता। जो सबसे बड़ा काम जो हुआ मेरे वार्ड में, सीवर की निकासी का रहा। पीछे हमारे यहाँ एक फाइल नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई सीवर मैन नहीं है, साधनहीन वार्ड रहा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब हमारे पास हमारी फाइल भी हो गई है, और भी हमारे पास साधन है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है। सीवर की तो छोटी मोटी तो हो जाती है गंदगी, लेकिन सीवर की सबसे बड़ा काम तो मेरा सीवर का हुआ है। इससे बाद हमारे पानी के पाइप नहीं थे, पूरे वार्ड में पानी के पाइप उनकी लाइन बिछी, जाल बिछा। संजय कॉलोनी में, जहाँ एक बहुत सुंदर छोटी सी कॉलोनी है, DI की लाइन डली, सीवर डली। और सबसे ज़्यादा रोड मेरे वार्ड में कम से कम 15 से 16 रोड RMC बनाई। 16-17 रोड RMC बने, या अज्जी कॉलोनी की बात हो, या सुभाष कॉलोनी मेन रोड की बात हो, हरी विहार में जहाँ एक भी रोड नहीं होता था, 3 रोड हम बनाने का काम करा। बालाजी रोड बनाया, हाई टेंशन 30 फुट रोड बनाया, छज्जूराम रोड बनाया, अपना आदर्श नगर जहाँ अपना वार्ड चालू होता, वहाँ से एक स्पेशल 1 करोड़ रुपया का लेट जो अपने मलेन रोड को जोड़ता था, एक पार्ट रहेगा था, वे बनाया। मतलब कितनी गली RMC बनाई, विष्णु कॉलोनी RMC बनाई। जिस तरीक़ा से हमारा विकास हो रहा था, अगर ये कोरोना नहीं आता तो अब तक हम तो लोगों से ये पूछते बताओ काम क्या है, क्यों हमने अब हमारे वार्ड में ज़्यादा काम नहीं रहा, थोड़ा काम हमारी गली
बनी तो हैं, वे पुराने टाइम की बनी हैं, उबड़ खाबड़ हैं, पानी भरा रहता है। उन्हें भी हम प्रार्थना करें मंत्री जी से कि उन्हें जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करें। तो एक लगभग राशि बता देंगे, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा आई हो या विधायक कोष से आई हो या निगम के कोष से आई हो, कितने के लगभग कार्य हुए होंगे आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में मेरे हिसाब से, स्टेट की योजना है चाहे निगम की योजना? मेरे हिसाब से लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया का काम हुआ। चलिए 2 साल का कार्यकाल होगा मंत्री मूलचंद शर्मा जी का। विधायक पहले विधायक थे, उसके बाद अब मंत्री बने, 2 साल दोबारा बने, कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे है तो बल्लभगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। बल्लभगढ़ के इतिहास में 82 के बाद इतना बड़ा पद, इतना बड़ा सम्मान पहली बार मिला है। अब अगर सम्मान मिला तो काम भी उसके हिसाब से होंगे। बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जो शब्द नहीं है इस सम्मान के लिए। तो काम कुछ निजी सवाल कई बार आप पर ना निजी अटैक हुए कई लोगों के द्वारा, अगर आप कहें तो मैं वो सवाल करूं। कोई बात नहीं, आप कहो। एक बार आपने कोई स्कूल एजुकेशन सोसाइटी में स्कूल चलाया, उस पर भी कई बार एक आरोप लगे भाई ये तो खुद अनपढ़ हैं, क्या स्कूल चलाएंगे, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये देखिए वह निजी सवाल है, अगर आप कहें तो मैं कर लूं। कोई नहीं। स्कूल की जहाँ तक बात है, मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला है, और स्कूल एक मंदिर होता है शिक्षा का। उसमें कोई ये लोग राजनीतिक लोग हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उठाते हैं। हमारी जो मेरे छोटे की घरवाली है, उसने वो स्कूल चलाया, वे BA B.Ed है, BA B.Ed है, और वे टीचर भी थी। हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं हम। हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। कांग्रेस की सरकार थी जब उनकी शादी हुई थी, तो मैंने छुड़वा दी थी नौकरी। हमने, क्योंकि बच्चे छोटे थे, बच्चे इन पर पढ़ाने का ध्यान के रखने, हमने उसे टीचर छुटवाई। उसकी हमारी सोच थी कि भाई इसको एक स्कूल बनाया जाए, उसी की एक पहल है छोटे से एजुकेशन सिस्टम में। दूसरी बात, मुझ पर जो कीचड़ उठाते हैं हमारी मैडम, जो यहाँ की पार्षद है सविता तंवर, वे एक होम वाइफ है। ये कोई, मैं जो सच्चाई उसे कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी एजुकेशन पे जो उंगली उठी, लोगों ने उठाई, और ये हमारे वार्ड की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी रही। उनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, लेडीज़ टिकट होगी, इसकी वजह से उन्हें इलेक्शन लड़ाना पड़ा। मैं आपके चैनल से, ये माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, एक मेरा घर का सारा बजट कोई BA पास भी उससे इंटरव्यू कर ले, बात कर ले, लेन देन जो हमारे सामाजिक सारे कुछ, लिखाई पढ़ाई, लेकिन एक वो सर्टिफिकेट होते हैं, वे 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट वे नहीं लिए, गवर्नमेंट में पेपर देने नहीं गई। वे उस तरह के बहुत पहली बात है, 20-25 साल पहले हमारा लोकल परिवार है, गवर्नमेंट में बहन बेटी को जान नहीं देता, उस तरह का उसका परिवार था। जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है, मैं यहाँ 32 साल से 35 साल से फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं यहाँ ही बड़ा हुआ हूँ, यहाँ ही पढ़ा हूँ। मैंने +2 AD स्कूल डबुआ कॉलोनी में होता था। वे कहता, अनपढ़ कहता है जो हमारा एक एंटी है, वे जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, टर टर करते हैं चौमासे में, 4.5 साल तक वे कहीं नहीं दिखे। आज इलेक्शन आ रहा हो, इलेक्शन लड़ने के बहुत साधन है, अपनी बात कहें, लेकिन दूसरे पे कीचड़ उठानी ये ठीक बात नहीं है। वे मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम, वे बताए ना कितना पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने बड़ी एजुकेशन है। मेरे छोटा भाई है, मेरे भतीजे हैं, एक LLB कर रहा हूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी BSc अपने राजस्थान में कर रही है, सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़े हैं। ये अपना किसी कोई पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता, अपना पारिवारिक जीवन है। पर इस तरह की राकेश जी देखिए, ठीक है, निजी हमले हैं, कई बार चुनावी नज़दीक, इसलिए ऐसा हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। कई बार आप लोगों को झगड़े में भी कई बार नाम आया कि यार राकेश गुजर का परिवार झगड़े में बहुत रहता है, कई बार झगड़े हुए हैं, और आपके कई वीडियो वायरल भी हुए, लेकिन एक वीडियो ऐसा दिखाया गया जिसमें आपका पक्ष नहीं दिखाया गया, दूसरा जब वीडियो सामने आया तो उसमें आपका पक्ष भी दिखाया गया। मगर आखिरकार ऐसी स्थितियाँ क्यों बन जाती है? राकेश गुजर तो बड़े सुलझे व्यक्ति है, सुलझे पार्षद है। हमारे परिवार के आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक झगड़ा पीछे 6-7 महीने पीछे हुआ था, उस झगड़ा भी हमारा नहीं था, हमारे रिश्तेदार थे, मेरे साले थे, वे आ रहे थे रास्ता में, वे रोक लिए कुछ लोगों ने, उत्पत्ति तो होते शराब पी के नशा में, उनके साथ झगड़ा हो गया। भाई हमारा आज तक कोई FIR नहीं, कोई मेरे परिवार पे कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़े से हमारा अब नहीं, गांव में भी। और मैं पीछे से एक छोटा सा गांव है जेवर में, नवेड़ा में, मैं पूरे गांव की इससे कहता हूँ हमारे गांव में, पूरे गांव में कोई मुकदमा नहीं है। ऐसे संस्कार, ऐसे प्यार, ऐसा आशीर्वाद लेके हम चलें। लोग, हमारा राजनीतिक जीवन है, हमारे पिताजी हमारे परिवार के, हमारे ताऊ प्रधान रहे, हमारे ताई प्रधान रही, हमारे मतलब रिश्तेदार, हमारी बहन मेरी प्रधान रही, हम 5-6 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। अच्छा मेरा जी सुनो, 1-2 बार ऐसा भी आया कि निगम का पार्षद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि
बिल्डिंग को अवैध तरीके से बना लेना, इस तरीके की कई बार आरोप लगाए। देखिए आपके विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं और दूसरा आप मीडिया पे लपेट देते हो इस बात को, मीडिया वाले हमें बदनाम करते हैं। मीडिया को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है आपसे, या व्यक्तिगत को लेना देना थोड़ी है। हम ना आपके वार्ड के हैं ना हम आपसे कोई लेना देना है, या और मीडिया कर्मियों के लिए भी कह लेता हूँ मैं सबके लिए, तो उनका क्या लेना देना जब आपके लोग ही हमें फ़ोन करके बताते हैं जी यहाँ पे इस तरीके से राकेश गुजर कर रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे आपसे कहना है, एक राकेश गुजर के पास कोई भी अवैध कब्जा हो पूरे बल्लभगढ़ में, उसकी मेरी गारंटी है। एक मैंने बिल्डिंग ज़रूर बनाई है बल्लभगढ़ में, 90% बिल्डिंग बगैर नक्शा पास है। मैं पार्षद नहीं था जब भी मैंने 3 मंजिल बेसमेंट +2 फर्स्ट 3 मंजिल नक्शा पास है, 1 मंजिल मैंने बगैर नक्शा पास बना। ये पूरा बल्लभगढ़ बगैर नक्शा पास बना। हम राजनीतिक जीवन है, मैं पार्षद नहीं होता ना, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। आज मैं पार्षद हूँ, मीडिया भाई भी, मैं किसी का आलोचना नहीं करता ना मैं विश्वास करता। हम तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। ये राजनीति सेवा के लिए है, सेवा भाव से होनी चाहिए। ये कोई मौज मस्ती का अड्डा नहीं है। लोगों ने मौज मस्ती का अड्डा बना रखा। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, कोई पूरी रात, मुझे 4.5 साल हो गए, कभी रात के 12 बजे फ़ोन कर लेना, सुबह 4 बजे फ़ोन कर लेना, रात के 11 बजे फ़ोन कर लेना, सुबह 4 बजे उठ जाना, टहल के आना। लोगों के लिए समर्पित हूँ और मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार का। मेरा जिम्मे जब से लोगों ने मुझे है वार्ड नंबर 40 की जिम्मेदारी दी है, मेरे पिताजी ने कह दी भाई तेरे से कोई काम नहीं है, तेरे बट के काम और घर परिवार के करेंगे। तुझे लोगों ने सिर को ताज बनाया, तुझे लोगों की सेवा करनी है। अच्छा, स्वच्छता को लेकर के क्या कहेंगे? वार्ड 40 में कितनी स्वच्छता है? क्योंकि निगम कमिश्नर यशपाल यादव और अनिल यादव जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं स्वच्छता को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे? स्वच्छता की वार्ड 40 में कब शुरुआत होगी? स्वच्छता की बात है, हमारा 2 दिन को तो पीछे शुक्रवार शनिवार का प्रोग्राम चला। हमारे घर में मेरे बेटे की शादी थी, उसमें थोड़ा व्यवस्था, फिर भी मैंने टाइम दिया। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और भी अपने घर गृहस्थी का जीवन में थोड़ा सा हम बिजी रहे। गांव में भी एक इलेक्शन था और सारी कई बात थी, इनसे सब निपट गए। स्वच्छता में आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड नंबर 40 आने वाले 1 महीना में सबसे स्वच्छ में सबसे टॉप, सुंदर और सही स्वस्थ रहेगा। अच्छा, अब दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप? भाई ये तो वैसे तो ये पार्टी का फैसला है। जो पार्टी जिसे आशीर्वाद प्यार देगी वे टिकट लगेगा, पर आप जब टाइम आएगा जब बताएंगे। अभी तो अगर आपको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, भाजपा आपको पार्षद की टिकट देती है और आप जनता के बीच जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? और दूसरा, आगे क्या करना चाहते हैं अपने वार्ड में? मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादातर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वे तो होने जा रही हैं, लेकिन हमारे वार्ड में बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, जो मेरे दिल की भावना है, जो मेरी दिल की सोच है। हमारे वार्ड में 2 समस्या बहुत बड़ी हुई हैं। मेरा पहले से भी मुद्दा रहा है और फिर मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं लोगों को भी और प्रशासन को भी एक मेरी बात पर ध्यान दिया जाए कि हमारे वार्ड नंबर 40 में एक भी पार्क नहीं है। आज पार्क होना लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अपना प्रदूषण बल्लभगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा है, पेड़ पौधे नहीं हैं हमारे। और बल्लभगढ़ में भी जो हमारे हरी विहार जो मेरा वार्ड है, ज़्यादा प्रदूषण है, तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्क होना चाहिए। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा और अपने मंत्री जी से भी और अधिकारियों से भी प्रार्थना कर। पहले भी मैंने एक दो बार करी है, हमें तो विकास में ही टाइम ना मिला। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, 2016 में भी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस पर घोषणा भी हुई थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। एक अंडरपास की हमारी लड़ाई है जो हम लड़ेंगे पार्षद बनने के बाद भी और पहले भी। अब हम बात करेंगे उस पर। अंडरपास कहाँ? अंडरपास एक अंडरपास हमारे 2 वार्ड में कर एक रेलवे ट्रक है, रेलवे की लाइन है जो संजय कॉलोनी और सुभाष कॉलोनी की जोड़ती है। आज हमारे वार्ड में कम से कम लाखों आदमी यहाँ से जाते हैं, रोजाना एक आदमी मरता है डेली। एक आदमी रेल से कोई ना कोई होता है, हादसे का शिकार होते हैं। कम से कम साल में मैंने एक बार जाकर रिकॉर्ड 300 से 360 आदमी एक्सपायर हुए इस छोटे से ट्रक पे। तो मैं तो ये कहूँगा ये 2 काम। तीसरा काम आज के डेट में एक बहुत बड़ा काम होगा, जो हमारे यहाँ कम से कम 25 से 26 कॉलोनी हैं, इनका हमारा जो अपना पेट्रोल पंप वाला कट है ये बंद कर दिया गया। इस कट बंद होने से हमारे लोग या तो झारसेत्री से आते हैं या बल्लभगढ़ से आते हैं, या उन्हें रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, और मंडी में कर से जाते हैं तो वहाँ भी जाम लगा रहता है। इतनी बड़ी समस्या हो रही है इसके भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दें और इस अंडरपास को जब तक ना बने तो कम से कम कट बंद ना करा जाए। ये कट पे कोई ना कोई हादसा होता है ना कुछ, एक बल्लभगढ़ की ज़रूरत है,
इस पे भी प्रशासन ध्यान दे। चलिए विस्तार से देखिए, आपने सुना राकेश गुजर को, उन्होंने बड़े बेबाकी से उन्होंने कहा कि आज कोई भी सवाल करो, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे चाहे आप निजी सवाल कर लो, व्यक्तिगत सवाल कर लो, सामाजिक स्तर पर सवाल कर लो, और आप समाज से संबंधित समस्याओं पर सवाल कर लो। उन्होंने हर तरीके से सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास कई आरोप लगाए, स्कूल पर उठाया, शैक्षणिक योग्यता पर उठाया, तो मैंने बताया कि भाई मेरे परिवार में ये लोग इस तरीके से पढ़े लिखे हैं और वो स्कूल चलाने का कार्य करें, जो इनकी सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी। दूसरा, वार्ड पार्षद पर एक सेक्शन का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा जी ये योग्यता है और इस तरीके से। दूसरा, आप अगर राजनीतिक बात करोगे तो सारे वार्ड से संबंधित निर्णय जो निगम में जो मीटिंग होती है पार्षदों की, उसमें वही भाग लेती हैं, वही बोलने का काम करती हैं और वही अपने वार्ड की समस्या को प्रमुखता से उठाने का कार्य करती हैं। रही बात राकेश गुजर की, तो हर व्यक्ति अपने घर में सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का काम करता है, इसलिए। और दूसरा, एक अब बिल्डिंग की बात कर लें, इन्होंने कहा कि देखिए जब 80-90% बल्लभगढ़ क्षेत्र में जो निर्माणाधीन जो पहले से हैं वो बिना नक्शे के हैं, मैंने एक फ्लोर जरूर बनाया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं निगम के जो कागज़ पूरे करने की मैंने कोशिश की है उसमें, और अगर आगे भविष्य में भी इस तरीके का होगा तो मैं काम करने की कोशिश करूँगा। इन सब ने झगड़े के बारे में पूछा कि आपका परिवार अक्सर विवादों में रहता है, झगड़े को लेकर के कई वीडियो वायरल हुए। उन्होंने कहा जी हमारा परिवार कभी नहीं रहा, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हमारे कुछ रिलेटिव्स को, कुछ रिश्तेदारों को, जो असामाजिक तत्व है, जो कह लिए शराबी अन्य टाइप के, उन लोगों ने झगड़ा करने की कोशिश की, हम बीच बचाव में गए, तो ये चीज़ें इन्होंने बेबाकी से बताया। अब इन्होंने कहा कि आगामी जो हमारी योजना है, एक तो अंडरपास जो सुभाष कॉलोनी से संजय कॉलोनी, मतलब जेसीबी की तरफ जो लोग जाते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करके, उस पर अक्सर हादसे होते हैं, उसके नीचे अंडरपास बनवाने की इनकी एक योजना है। हरी विहार में एक पार्क, बड़ा अच्छा पार्क बनाने की इनकी योजना, 2 योजना प्रमुख रूप से, बाकी कह रहे हैं पानी पीने की समस्या और पानी निकासी की समस्या लगभग हम अपने वार्ड से ख़त्म कर चुके हैं। ऐसे ही है। चलिए, और एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, एजुकेशन तो हमें कोर्ट ने प्रूफ दे दिया, हम लॉ में जीते, सेशन में जीते, और जब कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, लोग एलिगेशन लगाते हैं। राजनीतिक लोगों ने, अब मैडम पार्षद नहीं होती तो कोई कुछ नहीं कहता। हमारे तो जिनका क्या क्या लोग बकवास करते हैं, ये थोड़े से एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बता देता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार जो मेहनत कश लोग हैं, हम भी मेहनत कश लोग हैं। यहाँ तक बढ़ने में हमने रात दिन मेहनत करी है, पूरे परिवार ने मेहनत करी है, और खाना कमाना हमारा ठीक है। मैं बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं कहता, हम नवेड़ा के, मेरा भाई, मेरे पिताजी बहुत बड़े किसान हैं, अपना दाल रोटी बढ़िया चलती है। तो लोग आधे तो हमारी गुजर से परेशान है कि भाई इनको क्या है क्या नहीं है। परमात्मा की मेहर है, लोगों ने, बड़े बूढ़े, इनको प्यार आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। उसे मेरे पास अपने 500-400 बीघे जमीन है। विपक्ष की लोगों को कुछ कहना चाहेंगे मैं राकेश गुजर स्टाइल में? मैं विपक्ष के लोगों को कहता हूँ राजनीति करनी चाहिए, बढ़िया बात। लोकतंत्र में भारत देश हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का लड़ना चाहिए, विपक्ष से भी लड़ना चाहिए। जब विपक्ष कमज़ोर होता है, जब भी आदमी तानाशाही होता है। मैं विपक्ष का मान सम्मान इज्जत करता हूँ, हमने कभी विपक्ष पे कोई उंगली नहीं उठाई आज तक। ये बकवास करते हैं कुआ के मेंढक है, लेकिन व्यक्तिगत हमला ना करें किसी पे। मेरे पास इतने शब्द हैं उन लोगों के लिए बोलने, लेकिन मेरे उनमें क्या अंतर रहेगा? अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी पार्टी आपको टिकट नहीं देती, दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप? देखो, ये पार्टी का फैसला है, जब नहीं देगी उसके बाद कोई बात मैं करूँगा। जनता के उस पर निर्णय पर। जनता का आशीर्वाद तो है ही है, टिकट तो नैन पाले भी ना दी। जनता तो जनार्दन है, भगवानी रूप है। जनता तो किसे क्या बना दे। या देश में पंडित जी मूलचंद भी यहीं थे, 28 साल उन्होंने राजनीति करी, आज हरियाणा के पहले दूसरे मंत्री हैं। आज पंडित जी जो कहते हैं वो हो जाता है। नहीं भाई, ये तो लोकतंत्र में पावर कौन देता है? जनता ही तो देती है। हम भी यहाँ 28-30 साल से रह रहे, हमारे कहने से तो जो गदा मट्टी न डली। आज राकेश गुजर जो कह दे हमारे काम, जब यार उड़ालन से बना दे वही बन को, जा गली की कह दी बन को। ये तो भाई साहब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट ही तो त्यागत है। मोदी भी देश में रहे, आज मोदी ने पूरे विश्व में डंका बजन, गुजरात में रहे, जब लोगों ने सिरताज में बैठाया लोकतंत्र में। चलिए देखिए, और राकेश गुजर स्टाइल में उन्होंने सारी चीज़ें कह दी कि भैया देखो, अगर जनता आपके साथ है तो आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, आप कुछ भी काम करवा सकते हैं, सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो आप एक मिट्टी का ठेला भी आप नहीं मंगवा सकते किसी से, अगर आपके निजी संबंध अच्छे ना हो तो। बाकी आप सभी वार्ड नंबर 40 से जुड़ रहे। कोई जनता कोई इस पर कोई सवाल करना चाहे, फीडबैक देना चाहे, तो आप हमें भेजें कमेंट बॉक्स में। आपके सवाल को राकेश गुजर के पास भेजा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। परेशानी हो तो अभी खड़ा हूँ मैं अपने वार्ड वासियों के, आपके चैनल से प्रार्थना भी करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो,
कोई मेरी कमी हो, कोई बात हो तो मुझे बताएं। जो रही काम की बात, ये आपका चौकीदार, आपका ये सिपाही, आपका पहरेदार 24 घंटा आपके साथ है, रहेगा। हम के चुनावी मेंढक नहीं है जो टर आज भी ऐसे हैं, कल भी ऐसे हैं, पीछे भी ऐसे ही थे। हमारे जीवन जो पहले थे आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। देखिए बेबाकी से इतने अच्छे से इन्होंने राय अपनी दी और इन्होंने बताया कि भाई मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, कभी भी आप मुझे कॉल करें। जैसे पिछले 5 साल आप लोगों ने सहयोग और प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसे ही आने वाले समय में भी अगर आपका आशीर्वाद प्यार रहेगा तो ज़रूर मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।